हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। मैं आपकी होस्ट शशि। आज हम जर्नलिस्ट डेज के कुछ सवाल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर of their area using the codes given below. First is Great Bear. 1 minute. First is Great Bear, Baikal, Victoria and Superior. So इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे बड़ा पहले और सबसे आखिरी बाद में, सबसे छोटा बाद में। तो सबसे बड़ा इधर है ग्रेट बियर आपका कनाडा में है, बैकाल आपका रशिया में है, और विक्टोरिया आपका है अफ्रीका में है, सुपीरियर आपका अमेरिका में है। 1 मिनट, ओके, वेट अ मिनट। हाँ, तो मैं आपको कलर ले लेती हूँ, 1 मिनट। मैंने आपको बताया विक्टोरिया आपका अफ्रीका में है, तो इसमें सबसे बड़ा है आपका फर्स्ट इज़ सुपीरियर, सेकंड इज़ विक्टोरिया, थर्ड इज़ बैकॉल एंड फोर्थ वन इज़ ग्रेट बियर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 4 3 2 1। ओके, माना दर्रा, इसमें आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। ओके, माना दर्रा माउंटेन पास है, ये माना पास, ये आपका उत्तराखंड में है, तो ये फर्स्ट वन इज़ फोर्थ। नाथुला आपका सिक्किम में है, दिस इज़ 1। जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है, दिस इज़ 2। एंड सिपकिला आपका थर्ड हिमाचल प्रदेश में है, दिस इज़ थर्ड। 4 1 2 3 कहाँ पे है? 4 1 2 3, 4 1 2 3, इट्स ए सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका ग्रासलैंड का कॉन्टिनेंट से मिलान करना है। तो लानोस आपका ग्रासलैंड है, ये आपका पड़ता है साउथ अमेरिका में, दिस इज़ 4। स्टेपीज आपका पड़ेगा यूरोप में, 3। प्रेयरीज आपका नॉर्थ अमेरिका में, उसके बाद 1। और वेल्ड ये आपका पड़ेगा अफ्रीका में। तो ये हो गया 4 3 1 2, 4 3 1 2, आंसर इज ए। ओके, यहाँ पे आपके कुछ ग्रासलैंड्स दिए हुए हैं और उसके रीज़न दिए हुए हैं, जैसे स्टेपीज हो गया आपका यूरोप और नॉर्थ एशिया में, पुस्टाज हंगरी, प्रेरीज यूएसए, पंपाज अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सवाना एंड तैगा एंड सो ऑन। अब देख लीजिए, मैं कुछ कलर ले लेती हूँ। ओके, विथ रेफरेंस टू द हीट डोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसमें आपको इनकरेक्ट बताना हुआ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन में कह रहा है कि इसमें हाई प्रेशर होता है, कई दिनों के, एक रीजन में कई दिनों के लिए, कई वीक्स के लिए हाई प्रेशर होता है। ओके, दिस वन इज़ करेक्ट। इट ट्रैप्स वार्म एयर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यस, ये आपके वार्म एयर को एक एक्सटेंडेड एक पीरियड के लिए ट्रैप किए हुए रहता है। ओके, ये भी करेक्ट है। Heat domes over a long period may cause deadly heat wave. Yes, correct. This is correct. Heat domes and anticyclones occur due to climate change. No, this is not correct. So answer is this one. हीट डोम में ऐसा क्या होता है ना, ऐसे होता है और ऐसे एक ऐसा एरिया बन जाता है डोम टाइप का, और यहाँ से आपकी वो जो वार्म एयर होते हैं वो बाहर निकल ही नहीं पाते, तो आपके पूरे एरिया को एकदम हीट कर देते हैं। ओके,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फैलाबेला इंडिया। फैलाबेला इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं आशुतोष दबराल। ओके, दिस वन इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट रीज़न फॉर द स्लो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इन इंडिया। एग्रीकल्चर में जो स्लो ग्रोथ रेट है वो किसकी वजह से है? तो इसमें दिया हुआ है रूरल पावर्टी, अर्बन पावर्टी, स्किल्ड पावर वर्कर्स, माइग्रेशन फ्रॉम द सिटीज़ टू विलेजेस। तो ये तो होगा नहीं, ये तो आप समझ ही रहे हो। स्किल्ड वर्कर्स होंगे तो ग्रोथ तो बढ़ेगी ना, ये भी गलत। अर्बन पावर्टी का एग्रीकल्चर से थोड़ा कम बैठता है, तो इसमें आंसर होगा रूरल पावर्टी। ओके, लेट्स नेक्स्ट वन। ओके, विच वेदा डील्स विद द मेडिकल साइंसेस। मेडिकल साइंस से कौन सा वेद रिलेट करता है? तो ये आपका हो जाएगा अथर्ववेदा। ओके, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन इस समय इलेक्ट हुए हैं? तो ये इलेक्ट हुए हैं श्रेथा थाविसिन। महेंद्रगिरी इज इन द न्यूज़ अ लॉट दीज डेज, व्हाट इज इट? महेंद्रगिरी क्या है? तो ये इंडिया का न्यू क्या है? ये न्यूक्लियर सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यू वॉरशिप है, क्या है ये? तो ये न्यू वॉरशिप है। इंडियाज़ लेटेस्ट मिशन टू मून, अभी अभी ये आया है, बताइए। इंडियाज़ लेटेस्ट मिशन टू द मून, दिस इज आदित्य L1। ओके, चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल 371A इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किससे रिलेट कर रहा है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। NAMAA, ये क्या है? ना माँ समझ के, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ना माँ समझ के। यहाँ एन मतलब है नागालैंड। आप देखो, आप ऐसे याद कर लो, ABCDEFGH एंड I। कुल 371 में A to I हैं। ओके, तो A मीन्स नागालैंड, N, इधर N आ जाएगा, इधर आपका A आ जाएगा, इधर आपका M आ जाएगा, इधर आपका A आ जाएगा, इधर आपका A आ जाएगा, इधर आपका S M A। ओके, दिस इज G एंड दिस इज, ओह मैंने कुछ गलत कर दिया, ABCDEFGHI, आई के बाद J भी होगा। ओके ओके, तो ये आपका J तक होता है। ओके, तो N मीन्स नागालैंड, आप लोग लिख लीजिए नागालैंड। A मीन्स असम, C मीन्स मणिपुर, A मीन्स आंध्र प्रदेश, E मीन्स ये भी आंध्र प्रदेश का ही है, बट ये यूनिवर्सिटी को लेता है। ओके, और S मीन्स सिक्किम, M मीन्स मिज़ोरम, A मीन्स अरुणाचल प्रदेश, G मीन्स गोवा और K मीन्स कर्नाटक। आप ऐसे याद कर लेना, ABCDEFGHIJ ऐसे लिख के, फिर नाम माँ समझ के, फिर आप उससे मतलब उसका नागालैंड, असम, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? क्या है? गोरखपुर है? नहीं, गोरखपुर नहीं है, पहले था अब नहीं है।
तो ये आंसर है इसका हुबली। हुबली में कौन सा स्टेशन? श्री सिद्ध रुद्ध स्वामी रेलवे स्टेशन। श्री सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे स्टेशन, ये आपका हुबली में है। आपका ये जो हुबली का रेलवे स्टेशन है ये है आपका 5.5 किलोमीटर, और ये आपका जो गोरखपुर का था ये था आपका 1.2 किलोमीटर। तो अब ये चेंज हो गया है, अब आपका हो गया है सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया का हुबली 1.5 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? हिंदी दिवस कब होता है? ये आपका होता है 10 जनवरी। और आपके इंडिया में नेशनल हिंदी दिवस कब होता है? नेशनल हिंदी दिवस, सॉरी माय राइटिंग इज़ वेरी बैड, ओके, 14 सितंबर। ओके, ये आपका 14 सितंबर को होता है। चलिए, काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच एरिया? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल किस एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है मुंबई में। ओके, ताटीपाका ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपका ताटीपाका ऑयल रिफाइनरी आपका लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the rank of India in Global Gender Gap Index 2023? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2023 में इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक था 2023 में 127, और 2022 में इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक था 135। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो कम से कम 2 साल का तो आपको पता ही होना चाहिए, आगे पीछे पूछ लिया जाता है। ओके, चलो, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।